अगर आप 2026 में बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसको शुरू करने के लिए आपको अपना एग्जिस्टिंग काम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, कोई भी इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एम्प्लॉइज को हायर नहीं करना होगा और साथ ही साथ में ऑफिस की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप सिंपली अपने मोबाइल से अपने काम को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। सो दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्जेक्टली है क्या, कैसे आपको काम करना है, A to Z पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिजनेस शुरू करने के लिए आपका बजट कितना है, ताकि उसी के हिसाब से मैं और मेरी टीम अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें, उनके ऊपर वीडियो बनाएं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों, एक चीज आप खुद जानते होंगे, 2026 में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि हर इंसान को पैसे की जरूरत है। आज आप किसी को भी पूछ लीजिए, उसके पास या तो क्रेडिट कार्ड होगा, पर्सनल लोन होगा, होम लोन होगा, कार, बिजनेस, एजुकेशन, किसी ना किसी प्रकार का लोन जरूर होगा। अगर आप अपने आसपास में 20 लोगों को भी पूछेंगे भाई तेरे ऊपर कोई लोन चल रहा है या कोई क्रेडिट कार्ड है तेरे पास, तो उनमें से 90% लोग कहेंगे हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड है या फिर मेरे पास ये वाला लोन चल रहा है। सो देखिए, मार्केट में इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की काफी ज्यादा डिमांड है और बिजनेस का सिंपल सा उसूल होता है, जिस चीज की डिमांड होती है अगर आप भी वही सप्लाई करना शुरू करते हैं तो आपके बिजनेस के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें देने का काम तो बैंक का होता है, हम ये कैसे करेंगे? सो देखिए, हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है माय फर्स्ट पार्टनर। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके आसपास में किसी को भी पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके डिटेल्स आप इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं और उसके बाद में अगर उनको लोन मिल जाता है तो IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से कमीशन दिया जाता है। अब आप में से कई सारे लोग जानना चाह रहे होंगे क्या इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्जेस है? आंसर इज नो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कैसे कर पाएंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको डालनी होती है, सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। अगर आपकी एज 18 साल के ऊपर है तो ही यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर 18 साल के नीचे है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है या इंश्योरेंस एजेंट है, सेल्स एजेंट है या किसी प्रकार के एजेंट है तो आप लोगों के लिए तो ये जो अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब अगर आप में से कोई भी ये जानना चाह रहा है इस प्रोग्राम में हमको ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इनकी वेबसाइट पे साफ साफ अपडेटेड है। सबसे पहले दिया है कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं है, साथ ही साथ में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको IDFC बैंक की तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अनकैप्ड है, कोई भी कैपिंग नहीं लगाई हुई है। देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि आप मैक्सिमम महीने में इतना ही कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है। उसके बाद में जो भी पे आउट होता है वो वीकली आपको मिल जाता है, भले अमाउंट कितना भी हो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में सेंड किया जाता है। उसके बाद में देखिए, क्विक डिसबर्समेंट एंड जीरो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, आपको किसी के डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पे सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोसेस होगा सारा का सारा ऑनलाइन होने वाला है। अब कैसे होगा वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। उसके बाद में डेडिकेटेड सपोर्ट थ्रू रिलेशनशिप मैनेजर एंड सेंट्रल हेल्पलाइन, तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाता है जो आपको हेल्प करता है किस प्रकार से आप इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रैक योर केसेस डायरेक्टली ऑन दी ऐप। देखिए, जिन भी लोगों के डिटेल्स आपने दिए हैं कि इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, उनको मिला नहीं मिला, क्या स्टेटस है, वो आप ऐप से ही ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी गई, आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाकर रीड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा हेलो और नीचे आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए कहेगा, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर ये वाली स्क्रीन आपके सामने आने वाली है। अब देखिए, नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, उसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे बेनिफिट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको सिंपली रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब ऊपर की तरफ देख सकते हैं टोटल 5 स्टेप्स है जिनको कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहले स्टेप के अंदर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपका पूरा नाम है वो एंटर करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब ये सारी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे सेकंड स्टेप में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे KYC करने के 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहला, आप डायरेक्टली अपने आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं या फिर आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसको अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो आधार OTP सबसे बेस्ट होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको OTP रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों, आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फैच की जाएगी वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, नीचे की तरफ यहाँ पे करंट एड्रेस में दिया गया है सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है क्या आप उसी एड्रेस पे रहते हैं? अगर हाँ तो इसको टिक रहने दीजिएगा, अगर नहीं रहते हैं, एड्रेस चेंज हो चुका है, तो जैसे इसे अनचेक करेंगे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा नया एड्रेस अपडेट करने का। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और प्रोफाइल में आपको सिलेक्ट करना होगा आप एग्जैक्टली करते क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, जो भी
भी आप करते होंगे वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। ये एग्रीमेंट वाला स्टेप है। इसके अंदर आपको पे आउट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कितने लोन अमाउंट का डिसबर्समेंट होगा, तो क्या पे आउट का स्ट्रक्चर होगा, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 4 के ऊपर। इसके अंदर आपको अपने बैंक डिटेल्स देनी होगी। तो जिस भी अकाउंट में पैसा रिसीव होना चाहिए वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। और उसके बाद में आखिरी स्टेप के अंदर आपसे पूछा जाएगा आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में पता कहां से चला। तो देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से अगर आप ये वीडियो देखकर जा रहे हैं तो आपको इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में नीचे वाले ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा कौन से प्रोडक्ट्स में आप काम करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर सब में काम करना है तो सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस, नीचे आपका नाम लिखा होगा और साथ ही साथ में आपको एक पार्टनर आईडी भी मिल जाएगा। सो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि जितना भी आपने काम किया है उसका कितना बना हुआ है, इसके अलावा कितने लीड्स आपने दिए वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही साथ में आपको ये भी पता चल जाता है और कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पर्सनल लोन के बाद में क्रेडिट कार्ड है, बिजनेस लोन है और भी अलग अलग प्रकार के लोन है जिनके अंदर भी काम किया जा सकता है। सो मान लीजिए अब अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में डिटेल में चेक करना है, तो जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन के बारे में ही चेक करना है, तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जैसे हमारे केस में जैसे पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट जो होगा वो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में होगा, 12 महीने से लेकर 84 महीने के बीच में होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 9.99% से लेकर 22% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कस्टमर को कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड होने वाली है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका जो इनकम प्रूफ होता है वो भी उसको चाहिए होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर मान लीजिए किसी की डिटेल आपको डालने तो रेफर नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आगे के स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक लीड भी आपको एंटर करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर लोन लेना चाहता है तो उसकी डिटेल्स आप कैसे एंटर करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आ जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा जिसको भी लोन के लिए अप्लाई करना है उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में उसके पैन कार्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको उसका आधार कार्ड नंबर भी एंटर करना होगा। फिर दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे जिस भी कस्टमर का आधार कार्ड नंबर आपने एंटर किया है उसके नंबर के ऊपर एक कंसेंट लिंक जाने वाला है, उसके ऊपर क्लिक करके उसको आगे के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। आपके लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और दोस्त या रिलेटिव के काम का हो सकता है तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।